उत्तर प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य भर्ती का लाखों अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इंतजार करते करते पिछले देखा जाए तो 12 साल निकल चुके हैं। 12 साल से कोई भी प्रधानाचार्य की भर्ती नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे इंटर कॉलेज हैं जहां पर प्रधानाचार्य नहीं है, कार्यवाहक के भरोसे विद्यालय चल रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानाचार्य भर्ती आना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि प्रधानाचार्य भर्ती का क्या स्टेटस है, कब तक प्रधानाचार्य भर्ती आने की उम्मीद है और आखिर ये भर्ती आ क्यों नहीं रही, कहाँ पर फंसी हुई है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। हमारे चैनल के माध्यम से शिक्षक भर्ती और टीचिंग लाइंस की जो भी अपडेट्स होती हैं, जॉब्स होती हैं, उसके बारे में सारी सूचनाएं आपको ऑथेंटिक रूप से दी जाती हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपको आज 25 मई की समाचार पत्रों में जो हेडलाइंस दी गई हैं उनको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 12 साल से नहीं हुई प्रधानाचार्य भर्ती, अब अध्याचन के फेरे में फंसी। शिक्षक भर्ती की एकीकृत व्यवस्था बनाए जाने के 1.25 साल बाद भी रिक्त पदों के सापेक्ष में भर्तियों का रास्ता साफ नहीं है। शिक्षकों के रिक्त पदों के साथ एडेड विद्यालयों के संस्था प्रधान यानी प्रधानाचार्यों की भर्तियां भी फंसी हुई हैं। वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 632 पदों के लिए प्रधानाचार्य भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, जो कि अभी तक पूरी भी नहीं हुई है। करीब 1600 नए पदों के लिए अध्याचन चयन बोर्ड को मिला था, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं किया गया। आप लोग जानते हैं चयन बोर्ड अब वर्तमान में भंग कर दिया गया है। चयन बोर्ड उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को मिलाकर के नया शिक्षा सेवा आयोग बनाया गया है, जो कि पिछले 1.25 साल से कार्यरत है। उसके बाद भी आज तक कोई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया। वर्तमान में देखा जाए तो प्रधानाचार्यों के करीब 60 से 70% पद जो है खाली हैं। अगर हम लोग संख्या के हिसाब से बात करें तो करीब 3000 पद ऐसे हैं जहां पर कोई भी वर्तमान में प्रधानाचार्य नहीं है, यानी कि ये पद खाली हैं। 4517 एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं, जिसमें हाई स्कूल स्तर और इंटरमीडिएट स्तर दोनों को मिलाकर के ये संख्या बन जाती है करीब 8000 के आसपास। ठीक है, हाई स्कूल स्तर के 4517 विद्यालय हैं, इंटरमीडिएट स्तर के 4080 विद्यालय हैं, जहां पर बड़ी संख्या में स्थायी प्रधानाचार्य की भर्ती होनी है। 2/3 से ज़्यादा जो यहाँ पर पद हैं वो खाली हैं। जाहिर सी बात है, आप लोग समझ सकते हैं कि जहाँ पर 12 साल से भर्ती नहीं हुई है तो वहाँ पर क्या व्यवस्था होगी। किसी न किसी तरीके से कार्यवाहक प्रधानाचार्य के भरोसे काम चल रहा है, लेकिन स्थायी प्रधानाचार्य विद्यालयों में नहीं है। चयन बोर्ड के पास करीब जो है चयन बोर्ड के पास जो विज्ञापन आया था, ठीक है, लेकिन चयन बोर्ड ने अध्याचन आ तो गया था, लेकिन वो विज्ञापन जारी नहीं किया गया क्योंकि समय चयन बोर्ड को विलय करने की बात चल रही थी। अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्याचन भी अभी तक नहीं पहुंचा है, तो विज्ञापन की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग कई बार जो है मीटिंग ले चुका है विभागों की, कई बार दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि अध्याचन भेजा जाए, लेकिन अध्याचन आ नहीं रहा है। अध्याचन आने को लेकर के जो विभाग हैं वो तकनीकी समस्या बता रहे हैं अध्याचन भेजने पोर्टल को लेकर के। अभी इस नई प्रधानाचार्य भर्ती में काफ़ी देरी होने की संभावना है। कारण इसका ये है कि पहली बात तो अभी तक अध्याचन नहीं आया। अध्याचन न आने के कारण मैंने बताया अध्याचन पोर्टल में कमियां हैं, उनको दुरुस्त किया जाएगा। इसके बाद नई प्रधानाचार्य भर्ती की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, सिलेक्शन प्रोसेस में, सिलेबस में भी बड़ा बदलाव होने की जो मांग है की गई थी, जो कि प्रस्तावित था, अभी तक वो भी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। तो कुल मिलाकर के नई प्रधानाचार्य भर्ती में मामला अभी काफ़ी पेचीदा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से सिलेक्शन प्रोसेस तक सब कुछ चेंज होना है, जिसमें समय लगेगा और कहीं ना कहीं इसमें शासन और अधिकारी भी
बहुत ही नरमी बरत रहे हैं, बहुत ही ढिलाई कर रहे हैं। इसी वजह से चीज़ें सॉर्ट आउट होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो क्यों ना करके अभी इस भर्ती में वक्त लगेगा, इतना जल्दी भर्ती तो नहीं आएगी, लेकिन ये है कि भर्तियाँ आना है। हो सकता है 2027 में विधानसभा चुनाव है तो उससे पहले विज्ञापन सरकार जारी करने का प्रयास करे, लेकिन 2025 में तो विज्ञापन आने की अभी फ़िलहाल कोई उम्मीद नहीं है। अगर यथा समय कुछ परिस्थितियां बनती हैं तो वो बात अलग होगी। फिलहाल आज की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। आज के टाइम में ऐसा कोई भी 1% भी चांस हम नहीं कह सकते हैं कि हाँ इस साल विज्ञापन आएगा। अभी इस भर्ती में वक्त है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इसमें क्या फ्रेश अभ्यर्थी एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जानकारी ये मिल रही है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर जो है वर्किंग में हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस ज़रूर मांगा जाएगा। फ्रेश अभ्यर्थियों को सीधे तौर पर प्रधानाचार्य भर्ती नहीं मिलेगी। हाँ, आप अगर किसी उत्तर प्रदेश सरकार के मान्यता प्राप्त स्कूलों में, एडेड विद्यालयों में, या मान लीजिए GIC में, कहीं पर भी टीचर हैं, LT ग्रेड में हैं या प्रवक्ता के रूप में आपको एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर जो है बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन ऐसे कोई अभ्यर्थी जिनको एक्सपीरियंस ही नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर है, उनको यहाँ पर डायरेक्ट भर्ती में आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रधानाचार्य भर्ती होती है जो संस्था प्रधान होता है। बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण काम है, इसके लिए बहुत ही एक्सपीरियंस चाहिए। तो किसी फ्रेशर को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, ठीक है। बाकी जो लोग वर्किंग में हैं, एडेड में हैं, TGT हैं, PGT हैं, तो वो लोग तो जाहिर सी बात आवेदन कर ही पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो एडेड में नहीं है, एडेड के बाहर के हैं, GIC के हैं या अन्य किसी विद्यालय जैसे KBS वगैरह हो गया, नवोदय हो गया, ऐसे में अगर वहाँ से कोई भी टीचर है जो वहाँ पर वर्किंग है, अगर यहाँ पर आवेदन करना चाहेंगे तो उनको यहाँ पर मौका इस बार पूरा मिलेगा, ठीक है। और इसमें अब ये भी बात चल रही है कि इसकी जो चयन प्रक्रिया होगी उसमें रिटन एग्ज़ाम लगाया जाएगा। अभी तक रिटन एग्ज़ाम नहीं होता, तो सीधे इंटरव्यू की बेस पर यहाँ पर चयन कर लिया जाता था, मेरिट बन जाती थी। 2 जो सीनियर शिक्षक होते थे संबंधित विद्यालय के जाते थे और जो लोग बाहर से आवेदन करते थे। तो कुल मिलाकर के लगभग 5, मान लीजिए 5 लोग होते थे एक पद के सापेक्ष में, जहाँ तक मुझे जानकारी है, हो सकता है कम ज़्यादा भी हों, ठीक है। तो उन 5 पदों पर 5 लोगों का इंटरव्यू होता था। मेरिट के बेस पर वहाँ पर 3 लोगों का नाम पैनल में आता था। जिसकी हाई मेरिट होती थी उसको नंबर 1 में रखा जाता था, जिसकी उससे लो मेरिट है उसको नंबर 2 में, और जिससे उससे कम मेरिट है नंबर 3 में। तो इस तरीके से सबसे पहले नंबर 1 वाला ज्वाइन करेगा, लेकिन किसी कारण से यदि नंबर 1 वाला ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो फिर नंबर 2 वाले को मौका मिलेगा। नंबर 2 वाला भी ज्वाइन नहीं करना चाहता तो फिर नंबर 3 वाले को मौका मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर अभी तक प्रावधान था सिलेक्शन का, ठीक है। अब आने वाली भर्ती में किस प्रकार चीज़ें होंगी अभी से कह पाना सारी चीज़ संभव नहीं है, लेकिन ये मान लीजिए इस भर्ती की लिखित परीक्षा होने की पूरी उम्मीद है। लिखित परीक्षा प्लस इंटरव्यू की बेस पर भर्ती कराई जाएगी आने वाले समय में। खैर जो कुछ भी अपडेट्स मिलेंगे चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।